Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the second chapter of your economics and its name is Sectors of the Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर हैं, कितने ग्रुप हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप देख रहे हैं इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और इन पिक्चर्स में कुछ न कुछ काम, अलग अलग तरह के काम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपने 9th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ जिसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए या तो हमें पारिश्रमिक मिलता है या हमें प्रॉफिट मिलता है, वो सब मार्केट एक्टिविटीज़ होते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से हमें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, हम जो भी करते हैं केवल खुद के लिए, बेटरमेंट के लिए, अपने भरण पोषण के लिए करते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। एक परिवार है जिसकी औरतें घर की सारी काम करती हैं, तो क्या उनको काम के बदले में कोई वेतन मिलता है? क्या नहीं मिलता। लेकिन उसी घर का पुरुष बाहर काम करता है तो काम करने के एवज में उसे पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है। या किसान ही है तो खेती करता है, अनाज होता है, अनाज को बेच के वो पैसा कमाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज जिनकी वैल्यूज नेशनल इनकम में ऐड होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको बता दिया। तो आप हर वक्त, हर समय अपने अगल बगल देखेंगे तो किसी न किसी को कोई ना कोई काम करते हुए आप जरूर देखते होंगे। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मापदंड के जरिए कई सेक्टरों में बांटा गया है, कई ग्रुपों में बांटा गया है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक, कितने सेक्टर होते हैं? 3। एक होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें क्या होता है? The persons engaged in this sector produces natural goods. क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां प्रोडक्शन का काम होता है, यानी द पीपुल engaged in manufacturing goods, that sector is known as industrial sector और secondary sector। जिस सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और जहाँ नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जानते ही हैं कि हर तरह की खेती होती है, अनाज की होती है, मसाले की होती है, महंगी महंगी तेल दाल वगैरह हर तरह की खेती होती है, रॉ मटेरियल्स की खेती होती है। और टर्टियरी सेक्टर तीसरा सेक्टर होता है जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है।
अब इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, इसमें वो सारे काम आ जाएंगे जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, उनके हर कामों में ये हेल्प करते हैं। हर तरह की सेवाएं, चाहे बैंकिंग हो, सिक्योरिटी हो, या कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंश्योरेंस हो, जितने स्पेशलिस्ट हैं वोकेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए, वे सब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब के सब टर्टियरी सेक्टर में आ जाएंगे। ये तीनों सेक्टर के बारे में तो हमने बता दिया। इसको देखते हैं। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पे हम नेचुरली रूप से डिपेंड उस पर नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल फैक्टर जैसे रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, उस पर हम निर्भर नहीं होते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास और भी विकल्प में साधन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे डेयरी वगैरह में कि हम डिपेंडेंट रहते हैं नेचुरल फैक्टर्स पे। जैसे मान लीजिए कि जो भी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं एनिमल्स के, या अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, इसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं। द प्रोडक्ट हियर मिल्क आल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो गाय दूध देती है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट ही होता है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओल्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो खनिज पदार्थ हैं, कच्चे धातु हैं, ये सब भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. और जब नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है। ठीक, ये जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब, आप कॉटन देखें, जितना मिनरल्स देखें, ओर्स देखें, ये सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए ये रॉ मटेरियल्स होती हैं और ये प्राइमरी सेक्टर में ही आती हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स that we subsequently make। क्यों इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जहाँ से ये निकल रहा है, इसे हम प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं? कि बाकी जो भी चीज़ें बनना है इनसे संबंधित, इन पे निर्भर होते हैं, इन पे ही आधारित होते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं अधिकांश उसको हम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से ही हम प्राप्त करते हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम अन्य दो नामों से भी जानते हैं, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जिसको रिलेटेड सेक्टर से भी जाना जाता है। और इसमें आपका
ये एग्रीकल्चर से लेके डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब जितने भी हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स देते हैं, ये सब के सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जितना नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि उनसे संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं इनसे ही बनती हैं, इसलिए ये उनके लिए रॉ मटेरियल होते हैं और रॉ मटेरियल भी आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग that we associate with industrial activity। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, और ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद यह दूसरा स्टेप होता है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential। आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से कुछ हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, हमें रॉ मटेरियल नेचुरली मिलता है, नेचर से रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे कि हम कोई वस्तु, उससे संबंधित कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो सारा का सारा काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट होम। और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है आप फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। जो कॉटन फाइबर प्लांट से हम पाते हैं उसको क्या करते हैं, स्पिन यार्न्स एंड वीव क्लॉथ, उससे धागा बनाते हैं, फिर कपड़ा तैयार करते हैं। तो यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। अब शुगर केन भी क्या है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, और ये भी रॉ मटेरियल होता है, नेचुरल होता है। वी मेक शुगर और गुड़, ये सब चीज़ हम घर पे बनाते हैं, गुड़ बनाते ही हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। आप देखते हैं ईंट भट्टों पे आप देखते हैं जहाँ मिट्टी से ईंट तैयार किया जाता है। तो मिट्टी क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, किसके लिए, ईंट के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि नेचुरली रूप से ईंट नहीं मिलता, हमको नेचुरली रूप से मिट्टी मिलता है, और मिट्टी से ही हम ईंट बनाने का काम करते हैं। तो मिट्टी जो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल हो गया, और जो ईंट बना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा, क्योंकि वहाँ ईंट बनाने का काम किया जा रहा है। ये कई चीज़ें हैं जिसको हम करते हैं। Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector। और धीरे धीरे जो ये सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, वह विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियों से जुड़ता गया, संबंधित होता गया, और इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। देखिए, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप लोग जान गए, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में आप लोग जान गए। उसके बाद आता है टर्टियरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। ये दोनों से एकदम बिल्कुल अलग है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और जो टर्टियरी सेक्टर है वो दोनों के डेवलपमेंट में मदद करता है। These activities by themselves do not produce a good, but there are an old or a support for the production process।
अब जानते हैं कि वो दोनों सेक्टर अकेले खुद नहीं कर सकते हैं जब तक टर्टरी सेक्टर उनका मदद न करे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कौन पहुंचाएगा? बाय ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें टर्टरी सेक्टर हैं और ये सारी चीज़ें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प्स करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबू, अरे मदर, 15.5 मिनट के हो गए, ऐसे ही पूरा ना हो पाओ, काटे के पड़ेगा।